दोस्तों आज की कहानी है शालिनी नाम की लड़की की, जिसके साथ घटती है एक रूह को कपा देने वाली शैतानी घटना। आइए रूबरू होते हैं शालिनी की उस शैतानी रात से। दोस्तों शालिनी 20 साल की लड़की थी। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 11 बजे खत्म होती है। शालिनी उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस से निकली और अपनी साइकिल से रेलवे स्टेशन पर पहुंची। साइकिल को पार्क करने के बाद शालिनी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले की लाइट बार बार जल बुझ रही थी और अचानक ही पूरे प्लेटफॉर्म की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शालिनी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। ट्रेन के रुकते ही शालिनी और बाकी के पैसेंजर जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। अब लगभग 11:30 बज चुके थे। शालिनी ने मोबाइल में म्यूजिक चालू करके कानों पर हेडफोन लगाया और साइड में रखे अपने बैग पर आंखें बंद करके सर रख लिया। थके होने की वजह से उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद शालिनी के मोबाइल की रिंग बजी तो उसकी नींद टूटी। शालिनी ने आंखें बंद कर एक कॉल रिसीव की तो पापा की आवाज आई। पापा ने पूछा कि बेटा ट्रेन मिल गई क्या? तो शालिनी ने जवाब दिया, पापा आप चिंता मत करो, मैं ट्रेन में ही हूँ। फिर पापा ने पूछा, कहाँ तक पहुँच गई हो? कौन से स्टेशन तक पहुँची हो अभी तक? पापा की बात सुनकर शालिनी अपनी आंखें खोलती है। अरे ये क्या? ट्रेन में अंधेरा छाया हुआ था, सभी लाइट्स बंद थी और कोई पैसेंजर भी नहीं था। ये देखकर शालिनी डर जाती है और अपने पापा से बोलती है कि पापा यहाँ तो कोई भी नहीं है और पूरी ट्रेन में अंधेरा छाया हुआ है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तू डर मत, अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही उतर जाना, मैं तुझे वहीं लेने आ जाऊंगा। पापा की बात सुनकर शालिनी कहती है, ठीक है पापा। और शालिनी अब ट्रेन का अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार करने लगी। आमतौर पर यह ट्रेन 10 से 12 मिनट में अगले स्टेशन पर रुक जाती थी, मगर आज 20 मिनट हो गए थे और ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शालिनी अब डरने लगी थी। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर है। फिर शालिनी सोचती है कि ड्राइवर के केबिन में जाकर उससे पता करती हूँ, ड्राइवर ही अब मेरी कुछ हेल्प कर सकता है। फिर वो अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर ड्राइवर के केबिन की तरफ जाने लगती है। केबिन के पास जाकर वो केबिन के दरवाजे को कई बार खटखटाती है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब शालिनी डर के मारे कांपने लगती है। थक हार कर वो वापस अपनी सीट पर चली जाती है और ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगती है। करीब 10 मिनट के बाद ट्रेन की स्पीड कम होती है तो शालिनी की जान में जान आती है और फिर कुछ ही देर में ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। शालिनी तुरंत ट्रेन से नीचे उतरती है, लेकिन ये क्या, इस स्टेशन पर तो अंधेरा छाया हुआ था, रोशनी का नामो निशान नहीं था और ना ही कोई पैसेंजर था, ना कोई रेलवे का अधिकारी और ना ही कोई कर्मचारी था। शालिनी अब बुरी तरह डर चुकी थी, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो फिर से अपने पापा को कॉल करती है और सारी बात बताती है। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो और किस स्टेशन पर हो। शालिनी ऐसा ही करती है, मगर ये क्या, मैप में लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही थी। वो किसी अनजान जगह पर पहुंच चुकी थी। शालिनी अपने पापा को बताती है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, आ जाओ मुझे लेने। और सिग्नल की वजह से अचानक कॉल कट जाती है। शालिनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर स्टेशन से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर चलती है तो मोबाइल की रोशनी में उसे स्टेशन का नेम बोर्ड दिखाई देता है। वो खुश होती है कि इस बोर्ड पर स्टेशन का नाम होगा तो पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। वो बोर्ड के नजदीक जाती है और बोर्ड को देखते ही उसकी रूह कांप जाती है। वो बोर्ड खून से लथपथ था, बिल्कुल ताजा खून जो अभी भी बोर्ड से टपक रहा था। ये देखकर शालिनी वहां से ट्रेन की तरफ भागने लगती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। वो कॉल रिसीव करती है तो पापा की कॉल थी। वो पापा को सारी बात बताती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटे तुम्हारी ट्रेन जिस ट्रैक से आई है तुम उसी ट्रैक पर वापस चलो और देखो वहां आसपास कुछ ना कुछ तो होगा, कोई बिल्डिंग, फैक्ट्री, कुछ तो जरूर होगा। शालिनी पापा की बात मानकर ट्रैक पर भागने लगती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। शालिनी भागे जा रही थी और अब तो उसे अपने साथ साथ भागते हुए कई सारे कदमों की आवाज भी आ रही थी, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था और अब तो पीछे से कोई उसका नाम भी लेकर पुकार रहा था। शालिनी बेतहाशा भागे जा रही थी। भागते भागते वो अचानक एकदम से ठिठक जाती है। उसके सामने खंबे पर एक औरत उल्टी लटक रही थी, जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी और उसके लंबे लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और अपने नुकीले दांतों के साथ वो जोर जोर से हंस रही थी। शालिनी में अब आगे जाने की हिम्मत नहीं बची थी। शालिनी वापस अपनी ट्रेन में जाने के लिए पीछे मुड़ जाती है। पीछे मुड़ते ही उसे एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। शालिनी के गौर से देखने पर उसकी शक्ल दिखाई पड़ती है तो शालिनी और डर जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी और उसका सारा शरीर कटा फटा
कुचला हुआ लग रहा था। वो शालिनी के काफी करीब आ चुका था। शालिनी बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके दोनों तरफ भयानक शक्ल वाले शैतान थे। शालिनी फिर वापस मुड़ती है तो देखती है कि वो औरत वहां नहीं होती, वो वहां से गायब हो जाती है। रास्ता खाली देख शालिनी फिर से सामने की तरफ दौड़ने लगती है। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे साइड में एक रोड दिखाई देता है जहां उसे कार भी खड़ी दिखाई देती है। शालिनी उस गाड़ी के बारे में बताने के लिए अपने पापा को कॉल करने के लिए मोबाइल निकालती है। वो जैसे ही पापा को कॉल लगाती है तभी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। शालिनी देखती है कि उस कार की हेडलाइट ऑन है, यानी उस कार में जरूर कोई इंसान होगा। वो कुछ सोचती है और फिर रोड पर पहुंचकर उस कार के सामने खड़े होकर अपना हाथ हिलाती है। शालिनी को ऐसी हालत में देखकर कार के अंदर से एक आदमी निकलता है और पूछता है, क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? शालिनी बहुत घबराई होती है। उसके अंदर अब और हिम्मत नहीं बची थी, वो बस बेहोश होने ही वाली थी। शालिनी की ऐसी हालत देखकर वो आदमी शालिनी को कार में बैठा लेता है और पूछता है, क्या हुआ आपके साथ? शालिनी उसे सारी बात बताती है। बात करते करते शालिनी को महसूस होता है कि वो आदमी उसे वापस प्लेटफॉर्म की तरफ ले जा रहा है। वो चिल्लाने लगती है, प्लीज रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे, प्लीज छोड़ दो। शालिनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो आदमी शालिनी की तरफ मुंह करके मुस्कुराने लगता है और उसका चेहरा उस शैतान की शक्ल में बदल जाता है जो रेलवे ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। अब शालिनी का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो जल्दी से नीचे उतरती है और पागलों की तरह बेसुध दौड़ने लगती है। वो भयानक शक्ल वाला शैतान भी उसके पीछे दौड़ रहा होता है। दौड़ते दौड़ते शालिनी अपनी ट्रेन के पास पहुंच जाती है और कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से वो फिर से ट्रेन में चढ़ जाती है और छुपने की जगह ढूंढने लगती है। कोई और जगह न मिलने पर वो एक सीट के नीचे छुप जाती है। शालिनी पसीने से लथपथ बुरी तरह डरी सहमी कांपती हुई बेहोश हो जाती है और उसी वक्त ट्रेन चलने लगती है। और फिर कुछ देर बाद शालिनी को होश आता है तो खुद को रेलवे स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाती है। उसके होश में आते ही डॉक्टर उसे बताती है कि वो उन्हें अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में मिली थी। शालिनी चारों तरफ हैरानी से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उस स्टेशन से वापस आ गई है। शालिनी कहती है कि प्लीज मेरे पापा को बुला दीजिए, तो डॉक्टर बताती है कि आपके फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने चार्ज कर दिया है, ये लीजिए आपका फोन। शालिनी फोन लेकर पापा को कॉल करती है तो उसके पापा पूछते हैं, बेटा कहाँ है तू, अभी तक घर क्यों नहीं आई, 4 घंटे हो गए, तू नहीं जानती मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। शालिनी कहती है कि पापा आपको तो पता है हमारी फोन पर बात तो हुई थी, मैं कितनी मुसीबत में फंस गई थी। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा तू ये क्या बोल रही है, हमारी तो फोन पर कोई बात नहीं हुई। और शालिनी से उसका पता पूछते हैं। शालिनी अपनी लोकेशन पापा को सेंड कर देती है। थोड़ी देर बाद ही उसके पापा पहुंच जाते हैं और शालिनी को लेकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में शालिनी अपने फोन में कॉल हिस्ट्री चेक करती है। उसने पिछले 4 घंटों में अपने पापा को करीब 10 बार कॉल की थी, मगर एक भी बार बात नहीं हो पाई थी। फोन तो सिर्फ नंबर डायल किए हुए ही दिखा रहा है, बात तो एक बार भी नहीं हुई। अब शालिनी का दिमाग और घूम गया था कि अगर ये सब उसका वहम था तो जब मैं बेहोश थी तो ये कॉल कब और किसने की। शालिनी के दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे जिनका जवाब फिलहाल बस यही था कि एक रात में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो जिंदा अपने घर लौट रही है। शालिनी उस घटना को बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर कार के साइड वाले शीशे पर पड़ती है। वो उस शीशे में देखती है तो वो ही भयानक शक्ल वाला शैतान उनकी गाड़ी का पीछा करता हुआ दौड़ रहा है और इतना देखकर शालिनी चिल्लाती हुई फिर से बेहोश हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।